विधायकगण, माननीय पूर्व मंत्रीगण, माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी हमारे आदरणीय भाइयों बहनों, नाम किसी का नहीं लिया है, पद से ही सब लोगों को बोल दिए हैं। देश के सभी एनडीए के पदाधिकारीगण, बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। सभा 5 घंटे से चल रही है और मैं भी चुनाव लड़ रहा हूं और यहाँ से पहले ही मेरा मतदान है, 1 सप्ताह पहले 13 मई को ही कई कार्यक्रम में जाना भी है। यह मतदान राष्ट्रीय पर्व जैसा है। हम देश कैसा चाहते हैं, हम पूरे देश के लिए कौन कौन सी योजनाएं केंद्र सरकार से चाहते हैं और देश कैसे विकास करता रहे, विकसित भारत बने, इसलिए हम मतदान करेंगे। देश की सीमा कैसे सुरक्षित हो, देश से गरीबी कैसे मिटे। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि हम मुफ्त अनाज पहले भी देते थे, आगे भी देते रहेंगे। गरीबों का इलाज मुफ्त हम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। किसानों की सम्मान निधि जो वर्ष में 6,000 की राशि जाती है, उसको भी हम आगे जारी रखेंगे। 4 करोड़ हम विगत वर्षों में घर बनाए हैं, आगे भी हम 3 करोड़ गरीबों का घर बनाएंगे। युवाओं को रोजगार मिले, मुद्रा लोन जो 10 लाख तक थी वह 20 लाख तक बढ़ाकर कर दी गई। कैसे भारत आत्मनिर्भर बने, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ और मजबूत करने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री के लिए। देश की तरफ कोई तिरछी नजर से देखे ना हमारा कोई पड़ोसी देश, इसलिए सशक्तिकरण जितना 10 वर्षों में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ था। आज इस देश के लोगों को जो चाहिए सब प्रधानमंत्री जी ने दिया है। देश का मन था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक हो, तो प्रधानमंत्री जी ने उसको भी पूरा किया। पुलवामा के बाद अंदर घुसकर, पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपने शहीदों के लहू के एक एक बूंद कतरे का बदला दिया है। विपक्षी क्या कहा पता नहीं, या गए आतंकवादी मारे कि नहीं, पकड़े कि नहीं, पेड़ गिराए दिए या भोजन करके लौट कर ऐसी बातें कहकर अपने सेना को अपमानित करने का काम यही इंडिया और महागठबंधन कांग्रेस के नेताओं ने, आरजेडी के नेताओं ने किया। उस समय जब एक पत्रकार वार्ता में बात हो रही थी तो हमसे चर्चा के क्रम में उन्होंने पूछा, पत्रकारों ने, विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं। हम बोले कि नई बात नहीं, आजादी के समय से ही यह कांग्रेस की मानसिकता वाले लोग और उनकी पार्टियां और उनके गठबंधन के तथाकथित आरजेडी और कांग्रेस के लोग इसी तरह से कभी चीन के साथ तो कभी पाकिस्तान के साथ चले जाते हैं। अगर उनको शक है तो राहुल जी को, तेजस्वी जी को, अखिलेश जी जैसे नेताओं को तो बिना वीजा कहीं पाकिस्तान अपने यहाँ बुला लेगा, चले जाए और जाकर देख ले कि कितने जमीन पर गड्ढा नीचे हुआ है और मिट्टी उसके ऊपर थोड़ी ऊंची हुई है, जाकर गिन लो, पता चल जाएगा कि कितने आतंकवादी मारे गए। आज दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री। कुछ लोग आएंगे और धर्म की बातें कर चले जाए। कोई जात के नाम पर वोट मांगने आएगा, कोई तुष्टीकरण के नाम पर वोट मांगने आएगा। सबसे ज्यादा अवसर इंडी गठबंधन और महागठबंधन को आजादी के बाद इस देश को, देश की सत्ता पर इस देश के लोगों ने बैठाया है।
लेकिन उनके उस 60 वर्षों को देखिए, 65 वर्षों को देखिए तो उन्होंने क्या किया। उनकी काली करतूतें, उनका परिवारवाद, उनका तुष्टीकरण, उनका भ्रष्टाचार, उनका घोटाला सब सामने दिखाई पड़ता है। 12 लाख करोड़ से ज्यादा घोटाला कांग्रेस की सत्ता में, महागठबंधन के सत्ता में हुई है। 10 वर्षों में मोदी सरकार में 1 रुपए का भी कोई घोटाला और गड़बड़ी नहीं हुई है। यहाँ बीजेपी वाले नहीं कहते हैं, या यह देश और दुनिया कह रही है।